मकान बहुत अच्छा बना रहे हैं, ये डिजाइन है मकान की, बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति ने मकान बनाना शुरू किया, लेकिन बार बार टूटे, बार बार ढह जाए। उसके मित्र ने कहा, भाई कैसा मकान बना रहा है? अरे क्या करूं, बताऊं क्या बताऊं, कोई न कोई तो यहाँ पर भूत प्रेत का डेरा है। हाँ, ये बनने ही नहीं दे रहा है। उसने पूछा, किससे बनवा रहा है? कोई इंजीनियर है? अरे क्या जरूरत है इंजीनियर की, जैसे मुझे बनाना वैसे मैं बनवा दूंगा। अच्छा, तो नींव कितनी गहरी है तेरे मकान की? अरे पागल हो गया है क्या, नींव की क्या जरूरत है, फालतू उसमें पैसा डालो, जितना डालूंगा पैसा सब ऊपर में डालूंगा। बिना नींव के, बिना बुनियाद के महल नहीं बन सकता, कमरा भी बनेगा वो ढह जाएगा। बिना नींव के कार्य नहीं हो सकता मकान का। बस आचार्य भगवान यही कहते हैं कि उत्तम शब्द जो दसों धर्म के आगे लगा है वो यही बता रहा है, नींव का काम करने वाला सम्यक दर्शन है। बिना सम्यक दर्शन के अगर तुमने छुटपुट त्याग भी किए हैं तो आचार्य देव कहते हैं वह उत्तम संयम में नहीं माने जाएंगे। और सम्यक दर्शन पूर्वक अगर आपने रात्रि भोजन आदि का त्याग किया है तो वह संयम तो नहीं है, लेकिन सम्यक्त्वाचरण जरूर है, सदाचरण है। अगर संयमाचरण का पालन करना है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ में सम्यक चारित्र को अंगीकार करो। बिना सम्यक्त्व के उत्तम शब्द नहीं लगाया जा सकता। वह उत्तम संयम है जो सम्यक दर्शन के साथ में धारण किया जाता है। और आचार्य श्री जी ने प्रवचन में के दरमियान बताया था कि संयम मार्गणा में कभी भी मरण नहीं होता। संयम मार्गणा में कभी मरण नहीं होता, क्योंकि मरण के गुणस्थान होते हैं पहला, दूसरा, चौथा। 13वां होता है वह समुद्घात की अपेक्षा से होता है। इस प्रकार से पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान मरण की अपेक्षा से ये 3 गुणस्थान हैं, तो यहाँ पर असंयम ही रहता है, संयम नहीं होता। संयम के लिए कोई तो आपको ऐसा कोई निमित्त मिले, अपने भीतर से उत्साह जागृत हो, अंतर से रुचि उत्पन्न हो, और अपने आत्मा को किस तरह से उत्थान के मार्ग पर ले जाना, अपनी खुद की चिंता करोगे तो संयम को धारण अवश्य करोगे। जो नहीं कर पाता है, शरीर रुग्ण है, उसको छटापटी लगी रहती है, लेकिन जिसके सारे सुविधाएं हैं, शरीर स्वस्थ है, सारी अनुकूलताएं हैं, फिर भी वह खाने का लोलुपी होने के कारण से अपनी इच्छाओं का, अपनी भावनाओं का त्याग नहीं कर पाता। इसीलिए आचार्य ने कहा है कि जैसे मान लो देवों में भोजन रोज नहीं करते, जितने सागर की आयु है इतने 1000 वर्ष में एक बार कंठ से अमृत झरता है, लेकिन नियम नहीं ले सकते। क्यों? पता नहीं कब इच्छा हो जाए, कब अमृत झर जाए, दोष लगेगा। उनके जीवन का कोई पता नहीं है कि कब सही उनके भीतर में कंठ से अमृत झर जाए, पूजन करते करते ही झर जाए। आ गया समय, इच्छा हुई और कंठ से अमृत झर गया, इसलिए उनके संयम भाव नहीं होता। 1 से 4 ही गुण स्थान होते हैं। कितनी दुर्लभता से आपको यह मनुष्य जीवन मिला है। सोचो, विचार करो, जब तीर्थंकर भगवान का तप कल्याणक होता है, दीक्षा कल्याणक होता है, उस समय पर मनुष्य जो राजा चक्रवर्ती आदि हैं वो आते हैं और उनके पहले से डेरा जमा करके बैठ जाते हैं इंद्र देवतागण कि हम पहले पालकी उठाएंगे। अरे तुम कैसे उठा सकते हो? मनुष्य ने कहा नहीं, हम ही उठाएंगे क्योंकि हमारा अधिकार है। सुनो, जब तीर्थंकर का जन्म भी नहीं हुआ था, वो गर्भ में आए थे, उसके 6 महीने पहले से रत्नवृष्टि तुमने की थी क्या हमने की थी? ये बताओ, किसने की थी? देवों ने की थी। हाँ, तो देव कहते हैं तुमने की थी क्या रत्नवृष्टि? हमने की थी। और पंच कल्याणकों में सारे उत्सव ठाट फाट से किसने किए थे? हम ही लोगों ने किए थे। असंख्यात देव हम आए और हमने पंच कल्याणक उत्सव मनाए। और तो और सुनो, तीर्थंकरों के वस्त्र अलंकार सब स्वर्ग से आए हैं। और भी सुनो, ये जो पालकी आई है ना, वो भी स्वर्ग से आई है।
इसलिए पहले पालकी उठाने का अधिकार भी हमारा है। मैनेजमेंट सारा हम करें और तुम आकर के समय पर फायदा तुम उठा लो, ऐसा नहीं हो सकता। बहस हो गई दोनों की आपस में, देवताओं की और मनुष्य की। होता है ना कि हम सारी व्यवस्था करते और मंचमाला तुम्हें मिल जाए, भैया ये बात तो ठीक नहीं है, विवाद तो हो ही जाता है ना, ये बात तो ठीक नहीं है। तब बात रखी गई कि अगर तुम संयम को धारण कर सकते हो, इतनी क्षमता तुम्हारे पास में है, तो आप पालकी उठा लो। नियम यही है, भगवान ने कहा है, भगवान की पालकी उठाना, और भगवान ने ये कहा है तो आपको भगवान की बात तो माननी होगी ना। अगर तुम संयम को धारण कर सकते हो तो तुम पालकी को उठाओ। बेचारे चुपचाप एक एक करके पीछे चले गए और सौधर्मेंद्र का मुख इतना सा हो गया, पहली बार इतनी पीड़ा का अनुभव हुआ कि मुझे वह नर भव कब मिलेगा और मैं भगवान की पालकी पहले उठाऊंगा। और आपको नर भव मिला तो अपने आप को जानने का समय नहीं है, संयम पाने के लिए कोई विचार नहीं है। सोच लो, अब आज से तय कर लो, अपने को जाने बिन लेंगे न दम, आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम। बोलो, बहुत अच्छी बात है, आज से तय कर लो, अपने को जाने बिन लेंगे न दम, आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम। संयम को पाकर हम भवतिर जाएंगे, संयम को पाकर हम भवतिर जाएंगे, शाश्वत सुख अनुभव कर फिर न आएंगे, अपने को जाने बिन लेंगे न दम, आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम। तय कर लो आज से, ये शब्द नहीं है, भीतर में आवाज गुंजायमान करो कि अब हम दम लेने वाले नहीं हैं। अब हमें पता चल गया कि हमारा लक्ष्य क्या है, गंतव्य क्या है, क्या मंतव्य हमारा और क्या कर्तव्य है हमारा। बेईमानी मत करना, बिल्कुल बेईमानी नहीं होना चाहिए। अगर बेईमानी करोगे, धोखा दोगे तो अपने आप को धोखा दोगे। एक समय की घटना बता रही हूँ, हकीकत की घटना है। लगभग 40 साल हो गए, हम ब्रह्मचारिणी अवस्था में थे और इंदौर के पास में एक गांव है, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि खोज तो आप लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं फिर। हाँ, और उस गांव में हम गए थे ब्रह्मचारिणी अवस्था में, यहीं इंदौर में जब शास्त्री कर रहे थे उस वक्त हम गए थे पास के गांव में 10 दिन पर्युषण में प्रवचन के लिए। तो क्या हुआ, वहां पर एक दादाजी थे 80 साल के, उनके नाती पोते पकड़ करके हमारे पास में लाए। तो हमने उनसे चर्चा की, वो किसी के हाथ ही में नहीं आते थे, वो तो पकड़ करके ले आए उससे। और उन्होंने धीरे से हमें बता दिया था, माता जी ये रोज रात को रसगुल्ले खाते हैं, आप इनको समझाओ। हम नाती पोते नहीं खाते रात को और ये रसगुल्ले खाते हैं, आप इनको समझा दो, बहुत अच्छा होगा, अब इनकी जिंदगी बिल्कुल कगार पर है। हाँ, तो हमने उनसे बहुत सारी चर्चाएं की, चर्चा करने में तो बहुत होशियार थे वो। हाँ, 1 घंटा हो गया और जाने लगे, दीदी अब हम जा रहे। मैंने कहा दादा अब खाली ऐसे ही चले जाओगे क्या, कुछ तो नियम करके जाओ, कुछ तो संयम लेकर के जाओ। तो मैंने उनसे कहा कि आप कुछ ऐसा गलत करते हो तो वो संयम संकल्प कर लो। मैंने कहा कि आप रात को भी कुछ खाते हो ना। ओ हाँ, वो तो मैं क्या करता हूँ, खाता हूँ, लेकिन मन नहीं होता मेरा, वो क्या है, खाना पड़ता है, शरीर के लिए देना पड़ता ही है इतना। अच्छा, तो मैंने कहा कि वो त्याग कर दो, इसके बिना चल सकता है, नहीं तो एक दिन तो छूटेगा ही, देह भी छूट जाएगा जिसको खिला रहे हो। बहुत विचार करके बड़ी मुश्किल से बेमन से मैंने कहा कितना खाते, बोले 250 ग्राम रोज खाता हूँ, नियम से 250 ग्राम खाता हूँ। तो मैंने कहा त्याग करके जाओ। बड़ी मुश्किल से सबका हाथ छुड़ाया और अंत में वहां दूर जाकर के कहते, ठीक है बहन जी, आपने इतना समझाया, समय दिया है, तो 250 का 200 ग्राम कर दूंगा।
कितना मुश्किल है, सोचो आप। 250 से 200 ग्राम करने में पसीना टपक गया। क्या होगा इन बेचारों का। एक वे है छोटे से बालक विद्याधर, 15 अगस्त को ध्वजारोहण करने के लिए स्कूल में पहुंचे हैं और गांठ खुल नहीं पाई, ध्वजा फहराया नहीं गया। उसी वक्त बैठे बैठे मन में बेचैनी आई और मन ने अपने आप को सावधान करके विवेक से जागृत करके संकल्प ले लिया और क्या विचार किया कि देखो, असंयम की गांठ नहीं खुलेगी तो संयम की ध्वजा फहराने वाली नहीं है, और संयम की ध्वजा नहीं फहराई तो आनंद की पुष्प वृष्टि होने वाली नहीं है। मैं तो संकल्प करता हूं, मुझे संयम के मार्ग पर चलना ही चलना है, चाहे कुछ हो जाए, मुझे संयम के मार्ग पर चलना है। धन्य है प्रभु, धन्य है। छोटी छोटी सी बातों में ऐसे निमित्त मिले और संकल्प ले लेते हैं, तुम्हारे जीवन में इतने बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, दुर्घटनाएं घट जाती हैं। शरीर बिल्कुल मृत्यु के निकट है, इसके बावजूद भी भाव नहीं आते कि हम संयम को धारण करें, अंगीकार करें। अगर मगर किंतु न जाने कितना 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 बहाना करता रहता है और एक दिन मौत आती है, उठा करके ले जाती है, पर्याय विनाश जाती है। इसीलिए अपने को भूलो मत। इस जीवन में जो करने के लिए आए हो उस कार्य को करके जाओ, वरना पछताना पड़ेगा। आचार्य जी ने एक बार ये सुनाया था कि काजू की खीर बनाई, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा जो शक्कर थी, बूरा था, उसमें कहीं पर हींग की सुगंध आ रही थी। अब उसने तो डाल दी, क्योंकि बूरा जो था वो हींग की डिब्बे में रखा हुआ था, और डाल दिया उसके अंदर। अब उसके अंदर खाए तो बदबू आए, कोई खाने को तैयार नहीं, तेज हींग की बदबू आए। खीर में हींग की बदबू आए तो बदबू ही मानी जाती है ना, सब्जी में ही वो ठीक रहती है, खीर में नहीं। तब आचार्य जी ने कहा था, अपने को भूल आप तू हैरान हो गया, सुख की चाह में सुख से बहुत दूर हो गया। नहीं डाली संयम की शक्कर सही सही उस काजू की खीर में, इसीलिए तो भटक रहा है 84 की भीड़ में, इसीलिए तो भटक रहा है 84 की भीड़ में। क्या करें माता जी, हम तो संयम लेना चाहते हैं, लेकिन बंधन है ना, वो बंधन ठीक नहीं है। हे भव्य जीवों, बंधन तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, शहनाइयाँ बजा बजा करके, गीत गा गा करके, हाथ को पीले कर कर करके, लोगों को भोजन करा करा करके। बंधन में बनते हो कि नहीं? वो पंडित बोलता रहता है, ऐसा करोगे भीगी बिल्ली हाँ। फिर वो पूछता है एक चक्कर, ऐसा करोगे हाँ। 7 बार हाउ बोल जाते हो, उसमें बंधन नहीं लगता। कैसी भी हो, कैसा भी हो, जिंदगी भर। अब क्या करें माता जी, आप पहले तो आए नहीं इंदौर में, पहले आ जाते तो इस बंधन में बिल्कुल नहीं पड़ते। अब क्या करें, अब गाड़ी को खींच रहे, खटारा है जिंदगी, खींचना पड़ रही है, मजबूरी है। और तुम्हारा बच्चा घर से निकलना चाहता है, आचार्य जी के चरणों में, नहीं नहीं ऐसे कैसे निकलेगा। इसका मतलब क्या है, बेटे को समझाते हैं, जरा सोच लो समझ लो बेटा, ये संयम सुमेरु का भार है, यो कठिन व्रतों का पालना बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। हाँ, एक बच्चों का खिलौना नहीं है। कई मील पैदल चलना, उपवास आदि करना, केश लोच करना, कहीं पैर में छाले होंगे, कहीं पैर छिल जाएंगे, यह व्रत तो बड़ा ही कठिन है, कहो आत्मा तुम्हारी तैयार है, यो कठिन व्रतों का पालना बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। ऐसे समझा फुसला करके तैयार कर देते हैं, मामा बुआ सब आ जाते हैं, बहुत कठिन है, ऐसा है वैसा है, और चुपचाप उसको पकड़ करके बंधनों में अपने जैसा बांध देते हैं।
बच्चों से संस्कार दो, संयम के, तप के, त्याग के। जैन दर्शन को प्राप्त किया है, जैन धर्म को प्राप्त किया है तुमने, बहुत सौभाग्य से यह कुल मिलता है। और इसी कुल में, ऐसे नर भव में ही संयम को अंगीकार किया जा सकता है, और कोई ऐसा भव नहीं है जहां पर संयम को अंगीकार करो। नरकों में है नहीं संयम, देवों में है नहीं, तिर्यन चौ में कदाचित कथनचित चला भी गया तो 5वें गुण स्थान तक, लेकिन संयम मार्गणा तो शुरू नहीं हो पाती है। सामायिक छेद उपस्थापना परिहार शुद्धि सूक्ष्म सांप्रा यथाख्यात चारित्र रूप जो संयम है उसको ग्रहण नहीं कर पाता, वो तो मात्र मनुष्य ही भाव में है। ऐसा अनमोल रत्न तूने प्राप्त किया है, और उसको क्या कर रहा है? प्रभाते कर दर्शनम होना चाहिए था, तो प्रभाते ही कप दर्शनम करता है। कप चाहिए, चाय का कप, इसके पहले तो वो उठता ही नहीं, नीचे पैर ही नहीं रखता। बेड टी चाहिए, बेड टी। गंदी चाय, बेड यानी बुरा भी हो सकता है, हाँ, बुरी चाय, बुरी चाय है, यही खतरनाक है। तो अपने जीवन को संतुलित करना है, और करने वाला कोई और नहीं है, हम ही खुद हैं।